हेलो गाइस, वेलकम बैक पॉइंट टेक सपोर्ट। एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आज हम कुछ फार्मूलाज सीखेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट का फार्मूला या फिर परसेंट निकालना, है ना। तो हमारे पास एक इनवॉइस बिल है जिसमें कि देखिएगा सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम हैं, यहाँ पे माउस है, कीबोर्ड है, रैम है या प्रिंटर इंक है। तो यहाँ इसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा और ये क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि माउस है हमारा, माउस के हमने 5 पीस परचेज़ किए हैं और जिसका जो रेट है वो 100 रुपीज़ है। तो 5 का 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही यहाँ पे 500 आया है, क्योंकि 5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 500 होगा। कीबोर्ड 7 पीस हैं, 160 का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ आएगा। तो ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ फॉर्मूले से किया है, जो ऑटोमेटिक इसके अंदर हुआ है, शॉर्टकट फार्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ इसका ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद में 5% है, 5% इसमें आपको टैक्स इसमें माइनस करना है या फिर प्लस करना है, वो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेट अमाउंट सब कुछ होने के बाद में जो अमाउंट यहाँ पे आया है हमारा, वो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा हम फार्मूलाज से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिएगा इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में चलेंगे और इंसर्ट में जाने के बाद हम एक टेबल लेंगे। इसमें हम इस तरह से हमने एक ये टेबल ले ली। अब इस टेबल के अंदर जो सबसे पहला रो है, उस रो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ देखिएगा कर्सर लाएंगे और इसको हल्का सा इस तरह से नीचे कर देंगे। ये हमने इसमें कर दिया और यहाँ पे इसमें फिलअप कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया हुआ है, सीरियल नंबर। एरो की से आगे जाएंगे, इस तरह से इसको हम सेलेक्ट करेंगे अभी, और सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट में जाएंगे और इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे। और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से इसका जो भी हम कलर रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से कलर फिलअप कर सकते हैं। ये हमने इसका कलर दे दिया और इसको होम टैब में जाके इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें सीरियल नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, डाउन एरो की से नीचे आएंगे और इस तरह से सीरियल नंबर हम डाल सकते हैं। अभी हम प्रोडक्ट, क्वान्टिटी और रेट यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने डाटा फिलअप कर लिया। इस ऑल ओवर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी लेआउट से जाके सेंटर कर देंगे इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ जो ये पोर्शन है इसको हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज सेल पे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, लेआउट ऑप्शन के अंदर मर्ज सेल मिलेगा, इससे मर्ज कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको भी मर्ज कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल और नीचे यहाँ नीचे वाले सेल में लिखेंगे टैक्स हम 7% ले लेते हैं, 7%। और यहाँ हमारा रहेगा नेट अमाउंट। इन तीनों को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से अलाइन कर देंगे इधर साइड में और इसको भी हम चाहें तो बोल्ड कर देंगे। ये हमने बोल्ड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूलाज का हम यूज करेंगे इन सभी में। यहाँ पे जो भी टोटल है या जो भी कैलकुलेशन है वो सब फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हमारे वीडियो का एक मेन पार्ट स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब हम अमाउंट के नीचे क्लिक करेंगे, ये अमाउंट है, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इसके बाद में इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमें देखिएगा ये रेट और क्वांटिटी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लिखेंगे लेफ़्ट, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, और ब्रैकेट यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद हम F9 बटन प्रेस करेंगे और जैसे F9 प्रेस करेंगे तो 500 और 4 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल C बटन प्रेस करके इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे जहाँ जहाँ हमें मल्टीप्लाई लेके आना है उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे और कंट्रोल V करने के बाद फ़ौरन F9 बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये
इन सारे क्वांटिटी का रेट से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम टोटल निकालने के लिए यहाँ टोटल के आगे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ में F9 बटन प्रेस करेंगे, F9, और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमें लिखना होगा एबव, क्योंकि लेफ़्ट में या राइट में डाटा नहीं है, डाटा ऊपर की साइड में है, तो यहाँ पे एबव लिखेंगे, एबव, और इसको ब्रैकेट से हम क्लोज़ कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, जो अमाउंट यहाँ आया है हमारा, उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा परसेंट है, हम इसके ऊपर टैक्स 7% टैक्स इसमें लगाना चाहते हैं। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा सेल का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टोटल लिखा है, इस टोटल का हमें क्या करना है, 7% यहाँ पे निकालना है। तो टोटल हमारा कहाँ पर है, यहाँ से अगर देखें तो देखिएगा A, B, C, D, E, ये मेरा E कॉलम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो टोटल से जहाँ टोटल लिखा है और ये लिखा है तो ये B कॉलम होगा। यहाँ से अगर देखें तो A, B, C, D, E कॉलम है, लेकिन यहाँ टोटल वाली साइड से देखें तो ये अपने आप में एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो यानी कि ये कॉलम हो जाएगा हमारा B। लेकिन B के बाद में कितना है, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 नंबर है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा B6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंट्रोल के साथ में, फिर F9 प्रेस करेंगे और देखिएगा इक्वल टू B6। मैंने B6 यहाँ पे क्यों लिखा है ये आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से इसको अमाउंट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे जो टोटल है वो 6 नंबर पे है। और इधर से अगर देखें तो ये टोटल जहाँ लिखा है ये A और ये एरिया देखें तो B, तो इसलिए B6 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7, क्योंकि 7% लिखा है, निकालना है, डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 100 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट से ऐसे क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद में हम F9 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा ये 7% इसका 14,420 का 7% कितना होगा वो यहाँ निकल के आ जाएगा। अभी हमें देखिएगा नेट अमाउंट देखना है, तो अब हमें इन दोनों को टोटल करना होगा। इसके लिए हम कंट्रोल के साथ में F9 फिर प्रेस करेंगे और यहाँ इक्वल टू साइन लगाएंगे। अब देखिएगा सम फार्मूला नहीं लगाएंगे, अगर सम फार्मूला टोटल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी नंबर्स हैं सबका टोटल करेगा, जबकि सबका टोटल नहीं करना, 14,220 और 1,009.4 का ही हमें टोटल करना है। तो इसके लिए जहाँ 14,420 लिखा है वो है हमारा, अभी हमने देखा था B6 एड्रेस में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले हम एक ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में हम लिखेंगे B6। इसके बाद में हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद देखिएगा ये जो टैक्स हमने निकाला है ये कौन से एड्रेस पे है, यहाँ से देखें तो ये 7 नंबर पे है और वैसे B ही कॉलम होगा हमारा, तो यहाँ पे B7 हो जाएगा। ये मेरा रहता है B6 और ये B7 रहता है, इन दोनों का ये टोटल करेगा। इसको फिर ब्रैकेट लगाएंगे और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से 15,429 रुपये 40 पैसे यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से हम इस टाइप के इनवॉइस बिल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, वो भी MS वर्ड के अंदर। एक्सेल में तो कैलकुलेशन किया ही जाता है, लेकिन MS वर्ड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।